जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट 1 देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे और ऐसे करके आपको जो है हम टोटल 25 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं और सभी को हम बहुत ही डिटेल्स में समझाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जब भी आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो है कितना सही किया और अपना जो स्कोर हमें लास्ट में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी का है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का जो है मतलब होता क्या है? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी जो है जो भी सरकार बनते हैं वह लोगों के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, भारत के संविधान के लागू होते समय इनके मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? हमसे अनुच्छेद पूछा गया है। तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। और आपके जो है अनुसूचियाँ पूछे आपसे कि अनुसूची कितने थे, तो अनुसूची जो है अनुसूची वो आपके कितने थे? 8 थे। अनुसूची 8 थे और भाग पूछे कि कितने भाग थे, तो उस समय जो है 22 भाग थे। इसको भी आपको अच्छे से याद करना है। चलिए अगला देख लीजिए। अगला आप सभी का है, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत शब्द। प्रस्तावना में जो है प्रस्तुत शब्द गणतंत्र सूचित करता है। गणतंत्र जो है किसको सूचित करता है? तो यह कहता है किसको? तो कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व है, यानी कोई भी देश का जो है प्रधान वह निर्वाचित यानी वोट के द्वारा मतदान के द्वारा चुना गया है। चलिए अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी का। अगला क्वेश्चन आप सभी का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन आप सभी का है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? कौन संभालेंगे? वह संभालते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? यह पेश किए गए थे किसके द्वारा? तो कहिएगा आप लोग वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सम्मान नहीं किया? संसद का जो है सामना नहीं किया था, कौन थे वह? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, चरण सिंह। ऑप्शन डी आपके सही होंगे। अगला आप सभी का है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? वित्तीय आपातकाल किस में है? ये आपके जो हैं अनुच्छेद 360 में है। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है? किसके पास? तो वह आपके होंगे किसके पास? तो महान्यायवादी के पास। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे डी जो है वह बिल्कुल ही सही है। अब देखिए आप यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यह कब हुए? यह आपके हुए थे कब? 1953 को। 1953 को, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा। और पहला जो है भाषाई राज्य, ठीक है, पहला भाषाई राज्य जो बना था वह बना था आपके आंध्र प्रदेश। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में आपका दिया गया है 1953। देखिए आप लोग जो है यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में 1953 और ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे वह बिल्कुल ही सही होगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी का है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा के निकटतम जो है गैलेक्सी कौन सी है, उसे क्या नाम से जाना जाता है? वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला आप सभी कहा किस ग्रह का नाम किस रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। रोमन देवी के नाम पर किस ग्रह का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही, शुक्र को। ठीक है ना, शुक्र को जो हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सुबह का तारा। ठीक है ना, सुबह का तारा इसी को कहते हैं, शाम का तारा जो इसी को कहते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी की बहन भी इसी को हम कहते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है शुक्र ही होता है। तो इतना पॉइंट आपको याद करना। ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह हम लोग कहते हैं पृथ्वी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी क्या है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है। अक्षांश की जो है सबसे लंबी रेखा कौन सी है, तो आप हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो ऑप्शन नंबर बी आपका से होगा। ठीक है ना, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका बी होगा सही। यहीं पढ़ेंगे हम लोग कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से निकलते हैं। कितने, तो यह निकलते हैं भारत के 8 राज्यों से होकर। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील में से एक है। विश्व में जो है सबसे खारे पानी की झील में से एक, इसमें से कौन है, वो आपको हो जाएगा यहाँ पे मृत सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सही। मृत सागर आपका इसमें जो है हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी का है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। अपना जो भारत देश है इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपको होगा यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यह है कहाँ पे, ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला आप सभी का है, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो कैलाश पर्वत जो है यह स्थित है कहाँ पे, तो कहेगा तिब्बत में। कहाँ पे है, तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है यह बताना हमें। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह निकलती कहाँ से है, यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा सही। गंगोत्री से जो है गंगा निकलती है। कौन निकलती है, तो गंगा निकलती है। ठीक है, आगे देखिए। आगे आप सभी का है, इनमें से किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं किसको। ऑप्शन आपका होगा ए, बिल्कुल ही सही। ठीक है ना, वर्गीज कुरियन को। यह जो है यह श्वेत क्रांति के जनक क्या है, तो यह जो है श्वेत क्रांति हुआ था ना जो दूध से संबंधित था, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। ठीक है ना, आगे देख लीजिए। आगे आप सभी क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 48 यानी 48 का विस्तार डैश तक है। कहाँ से कहाँ तक है, इसका विस्तार जो है यह कहाँ से है, यह आपका है दिल्ली से चेन्नई तक। दिल्ली से चेन्नई तक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बोधिसत्व की अवधारणा जो है किससे संबंधित है, वो आपके संबंधित है महायान बौद्ध धर्म से। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस राज्य की राजधानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। कौन राज्य यानी कौन राजा की कहानी जो है, यहाँ पे लिखा था कौन राजा, लिखा गया यहाँ पे आप सभी का लिखा गया है कौन राजा की कहानी जो है मुद्रा राक्षस में वर्णित है। तो कौन ऐसे राजा थे, वह थे राजा आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आपका। और चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम क्या था आप सभी को पता है, तो हमें कमेंट में बताइए। इनके जो गुरु थे वह चाणक्य जी थे। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आप सभी के यहाँ पे राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के जो लेखक है वो आपको हो जाएंगे यहाँ पे कल्हण। ठीक है ना, ऑप्शन आपका डी होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन आप सभी का है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है।
अजंता की जो गुफाएं हैं यह स्थित है कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला आप सभी के यहाँ पे है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? अल बरूनी जो है अपनी किताब को लिखी है अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1893 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? किसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया? तो वह थे आपके यहाँ पे कुतुब उल दीन ऐबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे है, शेर शाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। यह तो सभी को पता ही होगा कि शेर शाह सूरी का मकबरा जो है यह कहाँ पे है? यह आपका है कहाँ पे? सासाराम में। कहाँ पे है? सासाराम में। अब देखिए यहाँ से आपको पूछे कि आगरा में किसका है, यहाँ पे जो आगरा दिया गया है इसमें किसका है? तो आगरा में आपके है शाहजहाँ। किसके है? शाहजहाँ के जो है आगरा में स्थित है। ठीक है, और दिल्ली में किसके हैं? तो दिल्ली में आपके हो जाएंगे हुमायूं के। किसके हो जाएंगे? हुमायूं के जो है वह दिल्ली में है, हुमायूं के दिल्ली में है। और फतेहपुर सीकरी में किसके हैं? फतेहपुर सीकरी में जो है किनकी मकबरा स्थित है? तो आपके सलीम चिश्ती। किसकी है? सलीम चिश्ती की है, सलीम चिश्ती की है। चारों ऑप्शन के आंसर आपको हम बता दिए हैं। ठीक है ना, आगरा में जो है शाहजहाँ के हैं, दिल्ली में हुमायूं के है, फतेहपुर सीकरी में जो है सलीम चिश्ती के है, और सासाराम में जो है शेर शाह के हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश में आया था? कौन से एशियाई देश में आए थे? यह कहाँ से आए थे आपको बताना है। तो यह जो है यह थे आपके कहाँ से? हो जाएंगे अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे सही। 27 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। जो अकबर ने बनाया था पंचमहल वह स्थित है कहाँ पे? तो यह आपका स्थित कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पे कब्जा कब किया गया था? तो गोवा पर जो है कब्जा कब किया गया? 1510 में। ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो विद्रोह का नेतृत्व किए कौन थे? तो लखनऊ से किए थे कौन? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन पूछे तात्या टोपे कहाँ से किए थे? तो तात्या टोपे जो है यह किए थे कानपुर से। कहाँ से किए? कानपुर से किए थे, कानपुर से किए थे। कुंवर सिंह जो है यह बिहार से किए थे। कहाँ से किए थे? बिहार से किए थे। और वीर सावरकर जो है यह कहाँ से किए? यह आपको पता होगा तो कमेंट कीजिएगा हमें। ठीक है ना, फिलहाल याद कीजिए रानी लक्ष्मीबाई जो है वह किए थे कहाँ से? तो वह झांसी से किए थे। ठीक है ना, इतना पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, जितना हो सके उतना आपको हम बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से। मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह कहाँ पे हुई? तो यह आपको हुआ था कहाँ पे? ढाका में। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी सही। कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग के 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसी के जस्ट में एक आता है काल आपका 1919 में जो है मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी का इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थापित सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी? कौन वह वायसराय थे? तो वह वायसराय जो है वह थे आपके यहाँ पे लॉर्ड रिपन। ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे है, खाद्य पदार्थ वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनकी अंतिम उपभोक्ताओं तक खरीदने को डैश पर कहा जाता है? खरीदे जाने पर क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है आपका यहाँ पे पूंजीगत वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है नहीं, उपभोक्ता वस्तु। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे होगा सी सही। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, उपभोग वस्तु कहते हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग यहाँ पे,
अगला आप सभी के यहाँ पे है 33 नंबर क्वेश्चन। भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू हुआ था? कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत चालू हुआ? तो यह जो है आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, कौन तो चौथी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? तो एक ही साल चला था, 1973 से लेके 1974 तक। यही डेट है, यही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं कौन आपका जो है यहाँ पे आंसर हो सकता है। तो बताएं आपको चौथी पंचवर्षीय योजना, और आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी का, भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? धन की आपूर्ति की निगरानी जो है करने वाले कौन हैं? वो आपके यहाँ पे है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। RBI की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1935 को जो है RBI की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, भारत में वस्तु एवं सेवा का GST के अधीन आने वाली 4 कर दे कौन कौन सी हैं? इनमें से 4 कर जो है कौन कौन सी हैं जो भारत सरकार लेती है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे बी जो है वह बिल्कुल ही सही है। 5%, 12%, 18% और 28%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपादन योजना शुरू की है? संपादन योजना जो चालू हुआ है, यह चालू हुआ आपके खाद्य प्रसंस्करण के लिए। ऑप्शन आपका यह होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का, जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? जवाहर रोजगार योजना का जो है आरंभ हुआ कब था? किस साल यह आरंभ हुआ? तो यह आपका हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। डी ऑप्शन जो है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आप सभी क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई? तो नमामि गंगे जो है परियोजना चालू हुआ था कब? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, जुलाई 2014 को। आगे देख लीजिए, अगला आप सभी का, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किए जाते हैं? यह कितने वर्ष में एक बार लगता है? तो हर 12 वर्ष में जो है एक बार लगते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे सी जो है वह बिल्कुल ही आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला आप सभी क्या है, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? किसमें कीबोर्ड होता है? तो कीबोर्ड आपके होंगे किसमें? हारमोनियम में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी होगा सही। अब अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो अब्दुल कलाम द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक आपका है द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए आप लोग, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल जो है यह किसका आविष्कार किए थे? यह किए थे आपके यहाँ पे डायनामाइट का। ऑप्शन बी सही है। अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय जो है यह आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, अमेरिका का जगह न्यूयॉर्क वहीं पे है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो अंतरिक्ष में जो है जाने वाली प्रथम भारतीय जो है वह राकेश शर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, RAW का पूर्ण अर्थ क्या होता है? RAW का जो है पूर्ण अर्थ क्या होगा आपका? तो पूर्ण अर्थ आपका होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देख लीजिए, अगला आप सभी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है?
तो वह इसमें कौन से हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मेमोरी रजिस्टर। सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी का है, एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशीय क्षेत्र है, क्या उसमें होगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है सी ऑप्शन ही सही है, ठीक है ना, पिक्चर, ठीक है ना, क्या है यहाँ पे पिक्सल हो जाएगा, पिक्सल ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे नेटवर्क में संक्षिप्त संकेत संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं टोकन। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन, किस तरह की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन होता है, किस तरह के फाइल में, वह आपको होते हैं किस में, तो इमेज फाइल में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो हमसे पूछा यहाँ पे टेस्ला किसका मात्रक है, यह भी तो आप कह सकते हैं। तो टेस्ला जो है यह आपका होता है किसका, चुंबकीय अभिवाह घनत्व का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है ए होगा, बी होगा बिल्कुल ही सही। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है, पानी के अंदर ध्वनित संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग आपका किसका होगा, तो हाइड्रोफोन का। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि की बात की गई है, तो सदिश राशि आपको हो जाएंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका जो है एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, किस पिंड के संकेत में संवेग में उनके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी पिंड के संवेग को उनके किस गुण में परिभाषित किया जाता है, वह आपके होते हैं द्रव्यमान और वेग में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी का 55 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी का है, जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस शब्द का उपयोग होता है। यानी बोला गया जल वाष्प, यानी हमको जो है वाष्प से क्या बनाना है, तो जल बनाना है। वाष्प से जल कब बनेगा, जब वाष्प को हम लोग ठंडा करेंगे। तो जब वाष्प को ठंडा करेंगे तो बन जाएगा, इसे हम कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन, यानी वाष्प से जल बनाना या द्रव बनाना संघनन कहलाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। कौन है जो परिवर्तित नहीं होगा, तो गति जो है नहीं होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है किस में होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह होते किस में हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिक में, ठीक है ना, H2SO4 बैक्टीरिक में होते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला आप सभी क्या है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जा सकता है। शुष्क बर्फ कहते हैं उसकी ठोस अवस्था में, वो आपको होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं CO2 हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। यह वायुमंडल में जो है 0.03% है आपका, ठीक है ना। चलिए नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन जो है 78% है वायुमंडल में। ऑक्सीजन जो है यह आपका 21% है वायुमंडल में। इन सभी को याद कर लेना आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, डैश को जो है बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। बीटी कल्चर, तो बीटी कल्चर हम लोग कहते हैं किसको, तो अंगूर की जो खेती होती है उससे हम कहते हैं बीटी कल्चर। डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए आप लोग यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है। आत्मघाती बैग कहे या आत्मघाती थैली कहे, वो आपको होता है लाइसोसोम।
ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही। लाइसोसोम की खोज जो है वो किए थे डी डुबे। कौन किए थे? डी डुबे जो है लाइसोसोम की खोज किए थे। राइबोसोम्स जो है यह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। इतना पॉइंट आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानूनी की खोज की? तो वह किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा बिल्कुल यहाँ पे सही। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का यहाँ पे है, डैश किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान के मित्र हम कहते हैं केचुआ को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा सही। थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने आप उसका आंसर निकल जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आप सभी का है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या है? यानी वह जो सभी को ब्लड दे सके। तो सभी को ब्लड देते हैं केवल ओ वाले, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ जिसका होता है वही डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषण स्तर बनाते हैं? पोषण स्तर जो है कौन बनाते हैं? वह दूसरा पोषण स्तर बनाते हैं, ठीक है ना, शाकाहारी लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आप सभी के यहाँ पे है, दिसंबर 2024 में भारत की पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की ट्रेनिंग कहाँ की गई? जो है ट्रेनिंग कहाँ की गई थी? तो ट्रेनिंग जो है किए गए थे कहाँ पे? तो कहिएगा आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे है ए होगा बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। असम में कहाँ पे किए गए? तो ऑप्शन नहीं, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में किए गए थे। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आप सभी के यहाँ पे, अगला आप सभी के यहाँ पे है, वीटिंग रिट्रीट समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन जो है कब किया गया था? वह किया गया था आपके 29 जनवरी 2025 को। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका जो है मैथ का प्रश्न होता है चालू, ठीक है। तो मैथ के प्रश्न को आपको जो हम नहीं बताएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो इसका डाल देंगे आपको PDF में, ठीक है ना। यहाँ जो आपका बच गया 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन में से आपको जो इंग्लिश हिंदी सभी होंगे, ठीक है। तो वह सभी को डाल देंगे आपको हम ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप नीचे दिया गया है, ठीक है ना, उसमें हम डालेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप सभी जो है इन सभी को देख लीजिएगा। यहाँ से आपको रीजनिंग मिल जाएंगे और मैथ और इंग्लिश मिल जाएंगे। बाकी आपको जो GK और GS की जो जितने भी क्वेश्चन थे आपको हम सभी बता दिए। और ऐसे आपको डेली जो है हम टोटल 25 सेट करवाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी क्लास अलग से हम दे देंगे। और PDF जिनको भी लेना है इन सभी का हमें मैसेज करें 962 18 824। इस पर आप लोगों में कीजिएगा मैसेज, ठीक है ना। या तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।